बीएड वर्सेस डीएलएड, इनको लेकर जितनी लड़ाई होती है वो भारत पाकिस्तान की लड़ाई से कहीं कम नहीं है। और इस लड़ाई का कारण हमारे देश में चीज़ों को लेकर क्लेरिफिकेशन सरकारी स्तर पर ना होने के कारण ये होता है। अब सवाल कि बीएड या डीएलएड, अब अगर कोई व्यक्ति इनमें से किसी एक कोर्स को चुनता है तो क्या बेहतर रहेगा, आने वाले 1-2 साल के लिए ये मेरा जवाब मायने रखेगा। उसके बाद आईटीईपी को ज़्यादा महत्व मिलेगा। उस वीडियो को देखने के लिए कि आईटीईपी क्या है, कैसे शिक्षा व्यवस्था बदल रही है, आप मेरी एक पूरी 1 घंटे की डिस्कशन वीडियोस पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं बीएड या डीएलएड, किससे नौकरी पहले मिलेगी। देश में सबसे ज़्यादा जो भर्तियां निकलती हैं और जो सबसे ज़्यादा छात्र एनरोल हो रहे हैं वो हो रहे हैं हायर क्लासेस में, यानी कि प्राइमरी से ऊपर की जो क्लासेस हैं, जो स्कूल्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अध्यापकों की आवश्यकता होती है। लेकिन वहाँ पर जो वैकेंसी आती है वो सब्जेक्ट वाइज बट जाती है, तो हमें लगता है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कम बनी। यानी जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहूँ, टीजीटी मैथ्स, दिल्ली में मान लिया टीजीटी मैथ्स की 500 वैकेंसी आएंगी तो प्राइमरी की 3000 वैकेंसी आएंगी। तो एक शुरुआती तौर पर व्यक्ति को लगेगा कि प्राइमरी की तो 3000 वैकेंसी है, वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी। नहीं, अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो रेशियो अगर आप देखेंगे तो वो 3000 वैकेंसीज पे बहुत ज़्यादा होगा, जो कि 500 वैकेंसी जो टीजीटी मैथ्स की आई होंगी उन पे वो रेशियो काफ़ी कम हो जाएगा। वहाँ पर सफलता के चांसेस काफ़ी हाई हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। अब पॉइंट ये है कि आपको क्या चुनना चाहिए। नौकरी दोनों ही जगह है। हालांकि टीजीटी पीजीटी में मैं हमेशा कहता हूँ रास्ता आसान है, क्योंकि बहुत लोग उस तरफ जाते नहीं हैं। बिहार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ पर 11th 12th 9th 10th की बार वैकेंसी आने के बावजूद भी सीटें खाली रह जाती हैं, क्योंकि लोग उस तरफ जाते ही नहीं। उन्हें लगता है टीजीटी पीजीटी टीचर तो बनना काफ़ी मुश्किल होता है। तो रास्ता आसान वहाँ पर है, बिल्कुल आसान है। आपको लगेगा कि टीजीटी पीजीटी तो बहुत मुश्किल होता है मुश्किल, लेकिन जब जिन लोगों के साथ आपको फाइट करना है वही नहीं है तो फिर कैसा मुश्किल। उतनी एलिजिबिलिटी वाले लोग ही नहीं होते हैं, वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो बन रहा हो लोगों का वैसे लोग भी नहीं होते हैं। तो वहाँ पर एस्पिरेंट्स कम होने की वजह से जो फाइट है वो काफ़ी हल्की हो जाती है। पीआरटी, भाई वहाँ पर बहुत लड़ाई है। आप केवीएस उठा लीजिए, DSSS भी उठा लीजिए, बिहार को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, प्राइमरी की जितनी भी वैकेंसी आएगी वहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट है। लेकिन क्या सिर्फ नौकरी यहाँ आसानी से मिल रही है तो वहाँ चले जाएं, यहाँ पर मुश्किल मिल रही है तो यहाँ ना जाए? नहीं, आप सबसे पहले अपने पर्सनल इंटरेस्ट को भी देखिए। पता चलेगी आपको टीजीटी मैथ्स, यानी कि आपको जो सब्जेक्ट आपकी ग्रेजुएशन का है वो पढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं है, आप उस सब्जेक्ट को लेकर इतना कॉन्फिडेंस भी महसूस नहीं करते हैं, तो क्या आप वहाँ फाइट दे पाएंगे? आप फाइट नहीं दे पाएंगे। तो अपने इंटरेस्ट को भी जरूर एक बार जान लें। बेशक बीएड से नौकरी मिलना आसान है, अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही हैं तो आपको बड़े आराम से नौकरी मिल जाएगी। फ्यूचर आगे भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं, शिक्षक नहीं मास्टर हैं उस सब्जेक्ट के, तो आपको प्राइवेट स्कूल्स में भी अच्छी सैलरी मिलेगी। अगर आपकी अंदर वो पर्सनैलिटी, वो जज्बा है पढ़ाने का, तो आपको ट्यूशन्स वगैरह किसी भी तरीके की कमी नहीं आएगी। प्राइमरी पे ये मौके काफ़ी कम हो जाते हैं। सैलरी का जो रेशियो है वो भी टीजीटी पीजीटी के कंपैरेटिवली काफ़ी कम हो जाता है। और सरकारी भर्तियों में भी मैंने मौके जो है उसको लेकर चर्चा करी है कि क्या होता है। तो अब आपको सोचना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि जहाँ आपका इंटरेस्ट है वहीं आप अंतिम समय में सफलता हासिल कर पाएंगे। तो सिर्फ ये ना देखें कि क्या आसान है, ये भी देखें कि आप 5 साल बाद किस चीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। अब ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए जो आपको सिर्फ सशक्त नहीं करते हैं, अवगत भी कराते हैं आज की परिस्थिति से और आने वाले भविष्य से, आप इन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल टीचर्स अड्डा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में।